Hello students, welcome to my YouTube channel Learn Maths। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और ये बेसिकली क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ही है। सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो किन किन फॉर्म में, ये उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनडायरेक्टली डेफिनेशन ही एक तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आयोटा स्क्वायर नॉट इक्वल टू सॉरी एटा स्क्वायर इक्वल टू -1, वो सिंपल जो आयोटा की मीनिंग होती है वही लिखा हुआ है। एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 मोर जेड इक्वल टू 2, देन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2 कैन नॉट बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पहले समझ लो, जेड एक्स प्लस आयोटा एक्स वाई रियल नंबर है, इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 आपका एज यूजुअल सिंबल चल रहा है। एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। मोर जेड इक्वल टू 2 ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना है कि जैसे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड प्लस 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जेड माइनस 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन हो रहा होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे इमेजिनरी पार्ट पॉसिबल है, बट इसमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट पॉसिबल नहीं है। 1 लिखा हुआ ऑप्शन में, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले कि अगर आपने क्वेश्चन अब तक सॉल्व नहीं किया होगा तो पहले खुद से अटेम्प्ट करना, और दूसरी बात अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना, और तीसरी बात अगर लगता होगा किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो तो उस इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक शेयर करना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें सबसे पहले आप क्या करो कि जैसे मान लो एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ना तो हमारा एक्स 0 होगा ना तो हमारा वाई 0 होगा। इसका मतलब जो जेड लिखा हुआ है, जेड जेड का ना तो रियल पार्ट 0 होगा और ना ही इमेजिनरी पार्ट होगा। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि मॉड जेड हमारा 2 गिवन है। अब ये बताओ जेड को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्मेट में लिखते हो, ठीक है। ये भी आपका एक फॉर्म होता है लिखने का। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन की मैंने कि एक्स एंड वाई जीरो नहीं हो सकते, एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ना तो एक्स जीरो है ना तो वाई आपका जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ना तो इसका रियल पार्ट जीरो होगा ना तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। इसका मतलब कॉस थीटा हमारा जीरो नहीं हो सकता, साथ ही साथ साइन थीटा भी हमारा जीरो नहीं हो सकता, ठीक। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी ना तो पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू भी नहीं हो सकती, और साइन थीटा की वैल्यू ना तो जीरो होगा ना थीटा हमारा पाई ही चल रहा होगा, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट के टर्म में बात कर लें तो अब ध्यान से समझना। अब ये तो हो गई यहाँ तक जनरल बात, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन सबने पढ़ा हुआ है, जेड इक्वल टू और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आपका जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस टू लिखा हुआ है। अब एक काम करो, जेड को आप क्या लिख सकते हो, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, यहाँ आर का मतलब क्या होता है, मॉड जेड होता है, मीन्स सिंपली आपका जो जेड होगा ना, जेड को आप लिख सकते हो 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप यहाँ जेड को लिख लो 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 अपॉन 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -2। अब 2 का जो टर्म है ना, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर फाइनली आपको मिलेगा क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -1। यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है। अब हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से कॉस थीटा प्लस वन, कॉस थीटा प्लस वन को आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हो, और कॉस थीटा -1 को -2 sin स्क्वायर थीटा बाई लिख सकते हो। कल सर कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, आप फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़ते थे, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 + cos 2 थीटा को आप 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो अब अगर मान लो कहीं पर 1 + cos थीटा लिखा है तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आप 1 + cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, ओके। ऐसे ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते थे, 2 sin थीटा cos थीटा। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ओके। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में cos थीटा -1 लिखा हुआ है। अच्छा, cos 2 थीटा का एक फार्मूला आप लोगों ने और पढ़ा हुआ है कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ है। इसका मतलब जो 1 - cos 2 थीटा होता है ना, उसको हम 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बट यहाँ पर cos थीटा -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा -2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगेन 2 sin
साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आप बेसिकली इसमें अब तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर चल नहीं रहा था, अब तक तो आप ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा-सा यूज़ कर लिया आपने, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब z+2 अपॉन z-2 इसी को आप सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो z+2 है और जो z-2 है सिंप्लीफाई कर देखो, देखो आप कहाँ तक पहुँच गए। इसमें से 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा। तो अगर आप 2 cos थीटा बाई 2 को कॉमन लिखोगे तो न्यूमरेटर में लिखा होगा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 लिखा होगा, प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 लिखा होगा। ओके, ये थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में आपका 2 साइन थीटा बाई 2 में कॉमन लिख रहा हूँ। तो अगर मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिखूंगा तो यहाँ पर लिखा होगा माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 2 लिखा होगा। अब ये फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसमें बस एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना जो -1 लिखा हुआ है ना, आप -1 को आयोटा स्क्वायर लिख लो। वो देखो कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। -1 को आप आयोटा स्क्वायर लिख लो, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब z+2 अपॉन z-2 अगर इसकी आप बात करोगे तो 2 कॉट 2 से 2 का टर्म जो होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली कॉट थीटा बाई 2 लिखा होगा और यहाँ पर आपका लिखा होगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन इसमें से आयोटा स्क्वायर लिखने से फ़ायदा क्या हुआ है कि इसमें से जब आप आयोटा कॉमन लिखोगे तो यहाँ पर आपका जो टर्म बचेगा आयोटा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका जो टर्म है ना, ये कैंसल्ड आउट हो गया। अच्छा, 1/आयोटा, 1/आयोटा का मतलब हो गया 1 को लिख सकते हो माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई करते करते फाइनली कहाँ तक पहुँच गए, z+2 अपॉन z-2, z+2 अपॉन z-2 1/आयोटा लिखा हुआ है, 1 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 को माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। आयोटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आयोटा कॉट थीटा बाई 2 यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब एक बार बताना क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यही था कि हमें जो z+2 अपॉन जो z-2 लिखा हुआ है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपका जो z+2 है और z-2 है, ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आ गया, माइनस आयोटा कॉट थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। अब यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। आपने जो सिंप्लीफाई किया ना, सिंप्लीफाई होकर के फाइनली आपका क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई होकर के आपका आ गया कि जो z+2 है, ठीक है, z+2 अपॉन z-2 ये आपका माइनस आयोटा कॉट थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। अब एक बार बताना इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट क्या नहीं हो सकता है। अब एक बात मुझे बताना, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कॉस थीटा जीरो नहीं हो सकता, साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब थीटा ना तो प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा, ना ही थीटा हमारा जीरो या पाई होगा। अब एक बार बताना, अगर मान लो इमेजिनरी पार्ट फाइनली यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, इमेजिनरी पार्ट आपका आ रहा है आयोटा माइनस कॉट थीटा बाई 2 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो थीटा अगर हमारा पाई बाई 2 अगर पॉसिबल होता, ठीक है, देखो थीटा ना तो पाई बाई 2 पॉसिबल है ना तो माइनस पाई बाई 2 पॉसिबल है। थीटा पाई बाई 2 नहीं हो सकता, माइनस पाई बाई 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब थीटा बाई 2 पाई बाई 4 नहीं हो सकता, माइनस पाई बाई 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो माइनस कॉट थीटा बाई 2 है ना, इसकी वैल्यू ना तो 1 ही हो सकती है और ना ही -1 ही हो सकती है, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा जीरो भी नहीं हो सकता, इसका मतलब थीटा हमारा जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। मीन्स तो उस केस में तो कॉट जीरो फिलहाल डिफाइन होने की बात ही नहीं हो रही होगी। अच्छा, अगर मान लो थीटा अगर पाई होता तो कॉट पाई बाई 2, ठीक है, उस केस में जीरो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपका जो इमेजिनरी पार्ट है ना, 1 भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता, बहुत सारे वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है हमें, क्वेश्चन में तो एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है ना, 1 क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। बाद बाकी 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू तो माइनस कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू 2 हो सकती है, थीटा बाई 2 -2 हो सकता है, कॉट माइनस कॉट थीटा बाई 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट 1 इस केस में क्यों नहीं हो सकता। इस केस में इसलिए 1 नहीं हो सकता है, रीजन क्या है कि माइनस कॉट थीटा बाई 2 को 1 होने के लिए कॉट थीटा बाई 2 को -1 होना पड़ेगा। थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 हो गया तो थीटा हमारा जो होगा वो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो उस केस में कॉस हमारा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का मतलब हमारा रियल पार्ट जीरो हो जाएगा जेड का। और क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि एक्स इंटू वाई जीरो नहीं हो रहा है, तो बस थोड़ा सा दिमाग सिंप्लीफाई करने के बाद भी लगाना था। तो ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। जिनका भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।